आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। मुल्क की बात में मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा अल्बानीज़ का बयान, हमास एक मुंतखब सियासी कुव्वत है, कातिलों का टोला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंची इटली पीएम मेलोनी, किया नमस्ते आंखों के इशारे का वीडियो, मचा रहा धमाल। तिरंगे की खातिर पाकिस्तानियों से भिड़ गई भारत की मुस्लिम बेटियां, यौम आजादी का जश्न लंदन में मना रही हिंदुस्तान की मुस्लिम बेटियां। इंडिया इत्तेहाद करेगा नायब सदर के लिए उम्मीदवार का ऐलान, महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी हो सकते हैं उम्मीदवार। भड़के प्रशांत किशोर, राहुल पर भी किया हमला, तेजस्वी यादव की जबान खैनी चूना जैसी। बिहार से राहुल गांधी का बड़ा बयान, पूरा मुल्क आपसे हलफनामा मांगेगा। बिहार के 5 बड़े शहरों में खुलेंगे 5 सितारा होटल, नीतीश कैबिनेट में कुल 16 एजेंडों पर मुहर। दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का खतरा, यमुना खतरे के निशान से ऊपर, पहाड़ों पर बारिश से बहरान सिर पर। हिजाब को लेकर महिला डॉक्टर का एतराज, इंटर्न छात्रा ने बताया मजहबी अकीदत का मामला। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, अब थाईलैंड में मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत को करेगी रिप्रेजेंट। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में इंसानी हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने जोर दिया कि हमास को एक जायज सियासी तहरीक के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए, न कि उसे कातिलों का गिरोह करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमास गजा पट्टी में एक अहम इंतजामी और अवामी खिदमात सर अंजाम देने वाला किरदार अदा करती है। उनके मुताबिक ये तंजीम उस वक्त इक़्तिदार में आई जब इसके इलाके के सबसे ज्यादा जमहूरी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, न सिर्फ फिलिस्तीन में बल्कि पूरे खित्ते में। अल्बानीज़ ने निशानदेही की कि बहुत से लोग हमास के असल किरदार को जाने बगैर उसके बारे में मरकजी बयानात दोहराते हैं, मगर इसके तहकीकी किरदार को नहीं समझते। उन्होंने जोर दिया कि ये तहरीक स्कूल, सरकारी इदारे और अस्पताल कायम कर चुकी है और खुद को गजा की अमली अथॉरिटी के तौर पर मनवा चुकी है। हमास को महज एक अस्करी गिरोह के तौर पर पेश किए जाने को मुस्तरद करते हुए अल्बानीज़ ने कहा, हमास कोई कातिलों या भारी असलाह रखने वाले जंगजुओं का टोला नहीं है, जैसे कि मुख्तलिफ बयानों में दिखाया जाता है। अल्बानीज़ ने गजा में जारी सूरत हाल को नस्लकुशी की मुहिम करार दिया, जो ज्यादातर मुनाफा कमाने की हिर्स से चलाई जा रही है। उन्होंने कंपनियों से मुतालबा किया कि वो इजराइल के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात खत्म करें और उनके सीईओज को इंसानी कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने कहा, ऐसे वक्त में जब गजा में जिंदगियां जाया हो रही हैं और मगरिबी किनारे में तशद्दुद बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट एक अहम वजह उजागर करती है कि इजराइल की नस्लकुशी क्यों जारी है। ये बहुत लोगों के लिए मुनाफा बख्श है। उन्होंने कहा, इससे पहले भी 60 से ज्यादा कंपनियों, जिनमें बड़ी असलाह साज और टेक्नोलॉजी की कंपनियां शामिल हैं, पर इल्जाम है कि वो इजराइल की फौजी कार्रवाइयों में सहूलतकार हैं और मगरिबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की हिमायत कर रही हैं। ये बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशन से जुड़ा कोई भी अहम ओहदेदार पूरी दुनिया के सामने खुलकर हमास की सपोर्ट में आया है। आहिस्ता आहिस्ता गजा की परेशान कुन आवाम के आंसू अब दुनिया को उनके हक में मुत्तहिद होने का हौसला फराहम कर रहे हैं। साथ ही हमास की कोशिशें भी कामयाब होती नजर आ रही हैं। यूक्रेन और रूस के बीच अमन समझौते को लेकर यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। यूरोप के कई बड़े लीडरान ने वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। यूरोप के लीडरान की अमेरिका पहुंचने की वजह यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी 2022 से चल रही लड़ाई है। ट्रंप से मिलने वाले लीडरान में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी हैं। इस दौरान मेलोनी एक अलग वजह से चर्चा में आ गई हैं। ये वजह उनका हाथ जोड़कर अमरीकी अफसरान से मिलना है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी व्हाइट हाउस पहुंची तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सीनियर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। मेलोनी ने पहले ट्रंप इंतजामिया के अफसर से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और फिर कुछ बातचीत के बाद नमस्ते करने के अंदाज में उनका इस्तकबाल करते हुए आगे बढ़ी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। इसकी जानकारी खुद पीएम ने एक्स के माध्यम से दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। कॉल के दौरान उन्होंने अलास्का में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकात के बारे में उनसे जानकारी साझा की। पुतिन और ट्रंप की बैठक का अहम एजेंडा था रूस यूक्रेन जंग को मुस्तकिल तौर से ख़त्म करने का तरीका निकालना।
रूस के सदर ने पीएम मोदी को बताया कि ये बातचीत साफ, पुरअमन और बामानी रही। टेलीफोन कॉल के दौरान पीएम मोदी ने जंग को लेकर कहा कि भारत हमेशा से रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के हक में रहा है और आगे भी हर कोशिश की हिमायत करेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मेरे दोस्त सदर पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में सदर ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। भारत ने यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल पर लगातार जोर दिया है और इस ताल्लुक से सभी कोशिशों की हिमायत करता है। तिरंगे की खातिर लंदन में पाकिस्तानियों से भिड़ गई भारत की मुस्लिम बेटियां। इससे पहले भी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के शहरियों में लंदन की सड़कों पर टकराव देखने को मिला था। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच टकराव देखने को मिला है। यौम आज़ादी का जश्न मनाने लंदन की सड़कों पर उतरे भारतीयों के साथ पाकिस्तानियों ने बेहूदगी की। उन्होंने भारतीय लड़कियों और उनके दोस्तों को परेशान किया। पाकिस्तानियों ने भारतीयों से तिरंगा झंडा छीनने की कोशिश की, लेकिन भारत की मुस्लिम लड़कियों ने कड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तानियों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लंदन की सड़कों से भारतीय लड़कियों को परेशान करते पाकिस्तानियों का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम लड़की तिरंगा लेकर अपने दोस्तों के साथ आज़ादी का जश्न मना रही है। इसी दौरान कुछ पाकिस्तानी आकर बदसलूकी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि लड़की घबराती नहीं है और ऐसा कड़ा जवाब देती है कि पाकिस्तानियों को ही वहां से चुपचाप निकलना पड़ता है। सोशल मीडिया यूजर्स बहादुरी से पाकिस्तानी गुंडों का सामना करने के लिए लड़की की जमकर तारीफ कर रहे हैं। चीनी महकमा खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने कहा कि वांग यी के दौरे के जरिए चीन भारत के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता है ताकि लीडरान के बीच बनी अहम आम सहमति को अमली जामा पहनाया जा सके। चीन ने वजीर खारजा वांग यी के भारत दौरे पर कहा कि उनका यहां भेजने का मकसद दोनों मुल्कों के लीडरान के बीच बनी अहम इत्तेफाक और पिछले दौर की सरहदी बातचीत के दौरान लिए गए फैसलों को अमल करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना है। वांग यी पीर को भारत के दौरे पर 2 दिन के लिए आएंगे। वहां कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ सरहदी मुद्दों पर खुसूसी नुमाइंदों की 24वें दौर की बातचीत में हिस्सा लेंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में अजीत डोभाल चीन गए थे, जहां उन्होंने वांग के साथ 23वें दौर की बातचीत की थी। इससे कुछ हफ्ते पहले पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग के अक्टूबर में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सरबराही इजलास में मुलाकात की थी। इस बैठक में दोनों फरीकैन के बीच में मुज़ाकरात मुख्तलिफ तरीक़ाकार को बहाल करने का फैसला लिया गया था। सरहदी मुज़ाकरात में हुई पेशरफ्त और चीन के जरिए समझौते के इम्कानात को किस तरह देखा जाता है, इस सवाल पर माओ ने कहा कि खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत सरहदी मुद्दे पर दोनों फरीकैन के लिए एक तामीरी और मुस्बत तरीक़ाकार है। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS के लिए एक्सियोम 4 खलाई मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने गुज़िश्ता दिन यानी पीर को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में जाकर तारीख रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पीर शाम को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को खलाई सफर के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने गले लगाकर शुभांशु शुक्ला का हौसला बढ़ाया, साथ ही उनकी कामयाबी की सराहना की। इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी को खलाई सफर और अपने तजुर्बात के बारे में बताया। इस दौरान उनके बीच काफी लंबी, मुफस्सल और दिलचस्प बातचीत हुई। इससे जुड़ा करीब 10 मिनट का वीडियो पीएम मोदी ने मंगल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। बातचीत के दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, वहां का माहौल अलग है, वहां कशिश नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि पूरा मुल्क आपसे हलफनामा मांगेगा। हम हर सूबे, हर लोकसभा इलाके, हर असेंबली इलाके में आपकी चोरी पकड़ेंगे और मुल्क को दिखाएंगे। लोकसभा में ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गया जी में एक इज्तिमा को खिताब करते हुए ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शक्ल में खुसूसी पैकेज लेकर आया है। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन उनसे हलफनामा मांग रहा है, लेकिन अवाम इस कमीशन से हलफनामा मांगेगी, क्योंकि जल्द उसकी चोरी पूरे मुल्क में पकड़ी जाएगी।
उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दो, जबकि जिम्मेदार वो है। चोरी उनकी पकड़ी गई है, मुझे कहते हैं कि हलफनामा लाओ। हम हर सूबे में, हर लोकसभा हलके, हर असेंबली हलके में आपकी चोरी पकड़ेंगे और मुल्क को दिखाएंगे। उन्होंने तंज करते हुए कहा, जैसे मोदी जी बिहार के लिए खुसूसी पैकेज की बात करते हैं, वैसे ये बिहार के लिए नया खुसूसी पैकेज लाए हैं। उनका नाम SIR है। कांग्रेस लीडर ने दावा किया है कि SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना है। राहुल गांधी ने कहा कि आवाम का वोट चोरी किया जा रहा है, इसलिए यात्रा निकाली गई है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नरों पर भाजपा के लिए काम करने का इल्जाम लगाया और कहा, एक बात समझ लें, एक दिन बिहार और दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की सरकार होगी तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नायब सदर के ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार को लेकर इंडिया ब्लॉक के टॉप लीडर कई नामों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी का नाम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन को नायब सदर के ओहदे का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, लेकिन ऑपोजिशन इंडिया इत्तेहाद की तरफ से अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान बाकी है। ज़राए के मुताबिक आने वाले नायब सदर चुनाव में इंडिया इत्तेहाद का साझा उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। इसे लेकर आज सभी ऑपोजिशन पार्टियों के लीडरान की बैठक दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बुलाई गई है। उम्मीद है कि बैठक के बाद बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड की धामी हुकूमत जबरी मजहब तब्दीली के मामले में यूपी के कानून की पैरवी करते हुए मौजूदा कानून को मजीद सख्त बनाने जा रही है। तजवीज़ पास हो चुकी है और 19 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून इजलास में इसे ऐवान में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड की मौजूदा हुकूमत ने कानून की पैरवी करते हुए कहा कि मौजूदा कानून को मजीद सख्त किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूपी जैसा कानून लव जिहाद और जबरी मजहब तब्दीली पर उम्र कैद की सजा की तजवीज़ है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी हुकूमत ने यूपी मॉडल की पैरवी करते हुए कहा कि लव जिहाद और जबरी मजहब तब्दीली को रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर ली है। इस कानून में तरमीम के तहत अब ऐसे मामलात में 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माने की दफात शामिल होंगी। इस कानून में मजहब तब्दीली की तारीफ, डिजिटल जराइम से मजहब तब्दीली, शनाख्त छुपाकर शादी करने और ट्रैफिकिंग जैसे सरगर्मियों को काबिल सजा बनाने के लिए कई नई और सख्त तब्दीलियां की गई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ने और यूनियन इंतखाबात चुनाव को लेकर पिछले 17 दिनों से चल रहा आंदोलन 18 अगस्त को तशद्दुद में बदल गया। गुस्साए तलबा ने AMU के विमेंस कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया। AMU में 2 अगस्त से शुरू होने वाला धरना व एहतजाज अब भूख हड़ताल में बदल गया है। यूनिवर्सिटी के बाब सैयद पर तालिबे इल्म सैयद कैफ हसन और मोहम्मद रियान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब काफ़ी देर तक ताला नहीं खुला तो उस्ताद, खवातीन और तालिबात अपने घरों को वापस लौट गए। क्लासेस नहीं हो सकी। इसी दौरान वार्डन के साथ धक्का मुक्की भी हुई और वार्डन ने कुछ तालिबात की पिटाई भी कर दी। AMU में भी क्लासेस बंद करा दी गईं और कुछ शोबों में ताले लगा दिए गए। अलीगढ़ में 18 अगस्त को सुबह 7 बजे ही तलबा बाबे सैयद पर जमा हो गए थे, जहां 2 अगस्त से तलबा फीस में इजाफे और तलबा यूनियन के इंतखाबात को लेकर धरने पर बैठे हैं। कुछ ही देर में बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और गुस्से में आए तलबा जुलूस की शक्ल में हिंदी, अंग्रेजी, नफ्सियात, उर्दू, तारीख, तबीयत, कीमिया और रियाजी के शोबाजात में पहुंचे और क्लासेस बंद करा दी। कुछ शोबाजात पर ताले भी लगा दिए गए। इन शोबों को बंद कराने के बाद तलबा का हुजूम JN मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज पर भी जा पहुंचा। यौम आज़ादी के मौके पर गुजरात के भावनगर के एक स्कूल में पेश किए गए ड्रामे की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जिससे तनाज़ा खड़ा हो गया और सरकारी जांच का सबब बन गई। ड्रामा जो मुबैना तौर पर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर मबनी था, उसमें बुर्का पहने दहशतगर्दों को दिखाया गया। इसमें दिखाया गया है कि लड़कियां सफ़ेद शलवार कमीज और नारंगी दुपट्टे पहने एक गाने पर रक्स कर रही हैं, जिसके पस मंजर में पुरअमन कश्मीर की मंजर कशी हो रही है। अगले मंजर में कुछ बुर्का पोश लड़कियां हाथों में बंदूकें लिए दाखिल होती हैं, जो दहशतगर्दों की अलामत थी, और वो रक्स करने वाली लड़कियों को गोली मार देती हैं। इस वीडियो पर तनाज़े ने जन्म ले लिया है और सरकारी जांच की वजह बन गया है। दिल्ली में एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है, जिसमें 13 साल की एक लड़की का फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसे उत्तर प्रदेश में बेच दिया गया। लड़की के साथ अस्मतदरी भी की गई। नाबालिग के साथ इस्मतदरी भी की गई। एक सबूत की मदद से किसी तरह पुलिस ने उसे बरामद कर घर वालों के हवाले कर दिया है।
पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें शामली के रहने वाले राजीव, हापुड़ के रहने वाले विकास, मेरठ के रहने वाले आशु और गाजियाबाद रहने वाले रमनजोत सिंह शामिल हैं। पुलिस ने बताया है कि 21 जुलाई को लापता होने के लगभग 1 महीने बाद लड़की को उत्तर प्रदेश के शामली से बचाया गया। मीडिया से बात करते हुए विजय प्रताप सिंह ने कहा कि ये मकाम कदीम किले की मंदिर नुमा धरोहर के तौर पर था। सन 2007 के बाद फर्जी कागजात की बुनियाद पर इसे कौमी विरासत और मकबरा बताने की कहानी गढ़ी गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर के आबू लेन स्थित इस मुतनाज़ा मकाम पर मकबरा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस मकाम के पुराने नक्शे में कहीं भी मकबरे का जिक्र नहीं है। ये दावा 55 साल पहले जमीन खरीदने वाले मरहूम राम नरेश सिंह के बेटे विजय प्रताप सिंह ने किया है। जिला इंतजामिया को दस्तावेजात पेश करने पहुंचे विजय प्रताप सिंह ने बताया कि इस जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके वालिद का नाम दर्ज है। फतेहपुर हंगामे की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सार्वजनिक हित की अर्जी दायर की गई है। ये अर्जी ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ की ओर से दायर की गई है, जिसमें पूरे मामले की सीबीआई या फिर न्यायिक आयोग से जांच कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही 11 अगस्त को फतेहपुर में हुए हंगामे के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। फतेहपुर में विवादित मकबरे को लेकर हुए हंगामे की रिपोर्ट डीजीपी मुख्यालय को भेज दी गई है। यहां पूरी रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद उसे सरकार को भेजा जाएगा। प्रयागराज कमिश्नर और आईजी प्रयागराज ने करीब 80 पन्नों पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट तैयार की है। मैनपुरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें शिशुपाल नामक एक बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया और उसका साथी अभिषेक फरार हो गया। पुलिस ने शिशुपाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से चोरी की शराब और तमंचा बरामद किया है। शिशुपाल और अभिषेक ने 20 दिन पहले एक शराब ठेके से शराब चोरी की थी। पुलिस अभिषेक की तलाश कर रही है। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा बरामद किया है। खबर पर सीओ सिटी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पकड़े गए बदमाश के बारे में जानकारी ली है। इंस्पेक्टर वीरेंद्र पाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ घिरौर मैनपुरी रोड पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें इलाके में बदमाशों के जरिए किसी वारदात को अंजाम दिए जाने की खबर मिली, जिस पर वो एंटी थेफ्ट टीम के इंचार्ज गगन गौड़ और टीम के साथ बिजली पावर प्लांट के पीछे गुरुकुल रोड पर पहुंचे, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस को देखते ही तमंचे से फायर करना शुरू कर दिया। महिला डॉक्टर और एक इंटर्न के बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डॉक्टर बिंदु गुप्ता एक इंटर्न से कह रही है कि ड्यूटी के दौरान चेहरा साफ दिखना चाहिए, ये मरीजों के लिए जरूरी है। महिला डॉक्टर और एक इंटर्न के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। डॉक्टर बिंदु गुप्ता एक इंटर्न से कह रही हैं कि ड्यूटी के दौरान चेहरा साफ दिखना चाहिए, ये मरीजों के लिए जरूरी है। इस पर छात्रा कहती है कि हिजाब मेरी आस्था से जुड़ा है। राजस्थान के टोंक स्थित एक जनाना अस्पताल में हिजाब पहनने को लेकर ये बवाल हुआ है। एक डॉक्टर और इंटर्न छात्रा के बीच बहस हो गई है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो छात्रा ने खुद बनाया है। इसमें वो हिजाब पहनने की बात कहती नजर आ रही है और इसे धार्मिक आस्था का विषय बता रही है। वहीं महिला डॉक्टर ड्यूटी के दौरान हिजाब नहीं पहनने के लिए कह रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है और मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर एहतजाज किया है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।